आप जानते हैं परमेश्वर के वचन को समझने के लिए और प्रभु के वचन को सुनने के बीच में और समझने के बीच में जो सबसे बड़ा हिंडरेंस, एक सबसे बड़ी रुकावट जो है वो क्या है? कभी कभी आप देखिए, आप बहुत सारे जो लोग यहां पर बैठे हैं, आप कुछ कैच नहीं कर पाते, आप कुछ ले नहीं पाते। उसका एक मुख्य कारण है अपने आप में ऐसी विचार रखना कि ये मुझे पता है। बिलीव मी, बाइबल इसको स्पिरिचुअल प्राइड बोलती है। मैं अभी देखिए, एक वर्ड है जो मुझे लगता है हजारों बार आपने सुना है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। अगर मैं इस वर्ड को खोलूं और कहूं आज ये वचन है, तो जिन लोगों ने ये वचन पहले सुना है ना, शायद उनका ध्यान इतना मैं उनको खींच ना पाऊं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनका माइंड सेट है कि मुझे पता है। लेकिन जब आप उसको आराम से पढ़ेंगे ना, आराम से सुनेंगे ना, आपको हर जगह पे आपको नई बात सीखने को समझ में आएगी। अब यीशु कहता है, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं। एक जगह लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक जगह पे वो कहता है, मैं सत्य हूं। इट मींस यीशु कह रहा है, मुझे जानकर ही एक व्यक्ति आजाद होता है। सो कभी भी ये चीजें मत रखो, मुझे पता है, मुझे सिखाने चले हो, अभी हमें सिखाएगा। ये अच्छी लैंग्वेज नहीं है। आप जानते हैं दो किस्म की प्राइड होते हैं, दो तरह के घमंड होते हैं। एक होता है चीजों का घमंड। ये बहुत इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा, जो लोग बहुत ही ऊंची इमारतों में रहते हैं, मैं नहीं कहता हूं ये गलत है, तो कभी कभी वो लोग बोलते हैं, मेरा जो घर है ना 70वें माले पे है, मेरा घर 50वें माले पे है, मेरा घर 40वें माले पे है। कभी कभी आपको लगता नहीं आप फ्लैट के ऊपर ऊपर भी आप हो? कभी कभी आपको लगता नहीं आप अपने फ्लैट के ऊपर जाके बैठे हो? किसी ने आपसे पूछा आपके पास क्या है, आप क्यों बता रहे हो? मुझे बताइए, आपको क्या लगता है यही ब्लेसिंग्स है? मैं नहीं कहता हूं कि कर्ज है, ये सुविधाएं हैं, प्रभु ने आपको दी है, यूज इट। लेकिन ये मत सोचो कि आप ही सब कुछ हो। मैं आपको ऐसे लोगों को दिखा सकता हूं जो चौल में रहते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी जीते हैं। मैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास जो है वो गलत है, नो। लेकिन अगर आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो तो आप जीरो हो उनके सामने। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक घमंड है भौतिक वस्तुओं का घमंड। मेरे पास ये है, वो है, ये है, वो है। ब्रदर, मेरा प्रेयर है आपके लिए, आपको खुदा और दे। लेकिन हमेशा ये बात याद रखिएगा, जिस चीज को लोगों ने हाथ में रखा है, सर में रखा है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब, अब हमेशा याद रखना, स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। परमेश्वर ने आपको दिखाया है कि जो चीजें आपने ऊपर रखी हैं, मैंने वो जमीन के नीचे ली हैं। दैट्स एटीट्यूड ऑफ गॉड। सो आपको जिस चीज पे घमंड है ना, उस पे खुदा चलता है। आइए अपने पास वाले से कहिए, हमें जो कुछ भी है उसकी दया से। हाँ, आपके पास जो कुछ भी है, इफ यू हैव अ गुड विजडम, आपको कैल्सी यूज करने का नीड नहीं पड़ता कि आप इतने अच्छे हो। प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है। आपको और क्वालिटीज मिले। अगर आपको लगता है कि मैं लुक्स में सबसे अच्छा हूं, कोई बात नहीं, और बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरों को कम मत जानो। यहां पर हर व्यक्ति यूजफुल है।
कोई भी यूजलेस नहीं है। भले ही हो सकता है आपको लगता होगा कि मैं यहां पर ज्यादा एक्टिविटी लेता हूं, मैं प्रीचिंग करता हूं, लेकिन आपको कभी ना भूलना चाहिए इससे भी किसने रखा है। राइट? कहिए प्राइड। ये ना बहुत गंदी चीज है। ये आपको लोगों से अलग कर देगा। ये आपको किसी के करीब नहीं जाने देगा। ये आपको हमेशा दूसरों को एक अलग ही चश्मा पहन के दिखाएगा। इसको कभी मत लो। और ये याद रखना, जैसे कुछ चीजों के साथ फ्री होता है ना कुछ, मैं अगर आप डी मार्ट में जाएंगे तो आप देखते रहेंगे बहुत सारी चीजों के साथ ये फ्री वो फ्री वो फ्री। मेरे पीछे बोलो, सक्सेस के साथ घमंड फ्री। सक्सेस के साथ घमंड फ्री है। आप सक्सेस पाएंगे, घमंड इसमें मुफ्त है। फ्री फ्री फ्री। और आपको पता है हम हिंदुस्तानियों के बारे में, हम लोग को फ्री की चीजें बहुत पसंद होती हैं। हमको लिखना नहीं आए और नोटबुक्स फ्री मिले तो भी लेंगे। हम लोग को पेन पकड़ना ना आए लेकिन फ्री मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमको मम्मी ने समझाया है, घर ले आ, कोई बात नहीं, घर ले आ, हम यूज कर लेंगे। एक घमंड है भौतिक वस्तु का घमंड। मैंने कभी कभी कुछ लोगों को देखा है, जब वो आईफोन 14 लेते हैं ना, पागलों जैसा बिहेव करते हैं। बार बार निकालेंगे, 3 कैमरा 3 कैमरा 3 कैमरा, बार बार निकालेंगे। एक एक मेरा दोस्त है, वो बार बार कैमरा निकालता है, मोबाइल निकालता है, बार 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 बार। मैंने एक दिन उसको बोल दिया, मैंने कहा ब्रो वो रिंग बजेगा ना तो पता चल जाएगा। आप क्यों लोगों को दिखाते हो? कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूं। चीजें आपके हाथ में है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चीजों के हाथ में आ गए, बड़ी दिक्कत है। आप बड़ी दिक्कत है फिर। आप हमेशा याद रखना, ओ आई टेल यू इन द प्रेजेंस ऑफ माई गॉड, मैं अपने खुदा की हुजूरी में कहता हूं, आप में से यहां पर जितने भी लोग अंत तक खड़े हैं, हम एक ही चीज योग्य रखते हैं, वो है नरक। और हमें जो कुछ भी मिला है उसकी दया से मिला है। लॉर्ड आई गिव यू प्रेज। आपको जो कुछ भी मिला है, बिलीव मी, आप नरक से ज्यादा और कुछ डिजर्व नहीं करते। हमारे जो काम है ना, बड़े गंदे, बड़े शर्मनाक, लज्जाजनक, पतरस कहता है। अगर आपका हिसाब किताब किया जाए ना, आपके पाप और आपके अच्छे काम तोले जाएं, बिलीव मी, आपका जो वो बुरा काम है ना, इतना नीचे आएगा, तराजू टूट जाएगा हमारा। लेकिन सोचो, आज वो तराजू खाली है क्योंकि यीशु ने सारा उठाया। सो ब्रदर, कभी भी ये मत समझना कि आपको मेहनत से मिला है, कभी भी नहीं। हम बिल्कुल उस पतरस की तरह हैं जिसके जाल में मछलियां यीशु को देख के आई हैं। आमेन।